लोकसभा में आज वंदे मातरम को लेकर होगी 10 घंटे की विशेष चर्चा। पीएम मोदी करेंगे चर्चा की शुरुआत। राज्यसभा में मंगलवार को चर्चा होगी। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर होगी चर्चा। लोकसभा में 10 घंटे का समय निर्धारित। पीएम मोदी के अलावा राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर भी इस चर्चा में वक्ता होंगे। साथ ही सरकार के अन्य मंत्री और बीजेपी सांसद भी इस चर्चा में वक्ता होंगे। कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज वंदे मातरम पर चर्चा में हिस्सा लेंगे, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगले दिन चुनाव सुधारों पर बोलेंगे। देश में इंडिगो का संकट अब भी बरकरार। रविवार को दिल्ली और मुंबई समेत देश भर के एयरपोर्ट्स पर 650 उड़ानें रद्द। इंडिगो ने हालात को धीरे धीरे पटरी पर लौटाने का दावा किया। फिलहाल 1650 फ्लाइट्स का हो रहा है संचालन। इंडिगो ने यात्रियों के अब तक करीब 610 करोड़ का रिफंड प्रोसेस किया। देश भर में यात्रियों को 3000 बैगेज डिलीवर। इंडिगो संकट को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बैठक पैसेंजर्स को हो रही है दिक्कत को कम कर रही निर्देश दिए। इंडिगो संकट के कारण लाखों यात्री परेशान। देश भर के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल। लोग भूखे प्यासे फ्लाइट का इंतजार कर रहे। इंडिगो संकट को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन। डीजीसीए ने एयरलाइन के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भेजा। 24 घंटे में जवाब मांगा। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बोले, हमने इंडिगो को शो के कॉज नोटिस जारी किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सरकार की सख्ती के बाद इंडिगो एयरलाइंस के सुर बदले। 10 दिसंबर तक हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई। मुंबई एयरपोर्ट पर बीती रात भी परेशान दिखे यात्री। इंडिगो की फ्लाइट में देरी या कैंसिलेशन का करना पड़ा सामना। एयरपोर्ट पर फंसे एक यात्री ने कहा, 6 दिसंबर से हम मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे हैं। इंडिगो ने हमारी किसी भी तरह से मदद नहीं की। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी बीती रात यात्रियों को परेशानी का करना पड़ा सामना। इंडिगो की फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन बनी वजह। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान। 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाकर ओवैसी के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव के बाद राम मंदिर बनाने की तैयारी। मस्जिद की नींव वाली जगह से 11 किलोमीटर दूर बहरामपुर में बनेगा राम मंदिर। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार बोले, हम मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाएंगे। बहुत जल्द भव्य तरीके से मंदिर का शिलान्यास होगा। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन। लाखों की भीड़ पहुंची। पश्चिम बंगाल के गवर्नर और योग गुरु रामदेव के साथ कई साधु संत पहुंचे। लोखो कंठे गीता पाठ में शामिल होने के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस बोले, नई पीढ़ी के लोगों ने गीता पाठ किया। ऐसे आयोजन पर देश को गर्व होता है। कोलकाता के गीता पाठ में बाबा बागेश्वर भी पहुंचे। कहा, भारत में सनातनी चाहिए, तनातनी नहीं। भगवाई हिंद चाहिए, गजवाई हिंद नहीं। हुमायूं कबीर बोले, बाबरी मस्जिद का राजनीति से कोई संबंध नहीं। राजनीति अलग और बाबरी मस्जिद की नींव अलग। कुरान के पाठ के बाद मस्जिद का काम शुरू होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, धार्मिक स्थल बनाना लोगों का अधिकार। ममता बनर्जी तो बहुत मुखर हैं, फिर इस मुद्दे को लेकर चुप्पी क्यों साधी। कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। सत्र हंगामेदार होने के आसार। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज नागपुर में शुरू होगा। इस बार 18 विधेयक होंगे पेश। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष पद की मांग पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, उन्हें सदन में मौजूद रहकर विदर्भ के लोगों के लिए न्याय पक्का करना चाहिए। एकनाथ शिंदे का बयान, बोले, विपक्ष के लोग 2014 से पहले भी यहां थे और 2014 से पहले की स्थिति देखिए। वो सिर्फ आरोप लगाते हैं और आलोचना करते हैं। विधानसभा सत्र पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सरकार विपक्षी पार्टी के उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले, विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया है कि सेशन का समय कम है। सभी जानते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट के कारण सेशन पूरे समय तक नहीं चल सकता। बिहार चुनाव में मिली करारी हार पर तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया। एक इंटरव्यू में बोले, लोकतंत्र की हार हुई, मशीनरी जीती। वहीं 75 से 25 सीटों पर आना समझ से परे। तेजस्वी बोले, लोग हमारी सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन ईवीएम की अदृश्य शक्तियां बदलाव नहीं चाहती। बीजेपी ने चुनाव में कोई हथकंडा नहीं छोड़ा। बहन मीसा भारती ने तेजस्वी के साथ सुर में सुर मिलाए। कहा, सरकारी तंत्र की मदद से चुनाव जीतती है बीजेपी, इस खेल की सबको खबर है। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल का पलटवार। कहा, यह उनकी राजनीति का अपरिपक्वता की उपज है। उपेंद्र कुशवाहा बोले, हार की बेचैनी में अनाप शनाप बोल रहे हैं तेजस्वी। जनता का निर्णय भी नहीं पच रहा। एक बार गांव में जाकर घूम ले, सच पता चल जाएगा। कानपुर में फिल्मी गैंगवार जैसे खौफनाक नजारा दिखा। हथियार तानकर युवक को खींचा घर के बाहर, फिर हाथ बांधकर लाठी डंडों से किया वार। मारपीट का ये वीडियो कोटरा मकरंदपुर गांव का है बताया जा रहा है। वही गांव में अचानक करीब 7 से 8 हथियारबंद बदमाश ने फिल्मी स्टाइल में पहुंचे। कई राउंड फायरिंग से सहमे लोग। दबंगों ने शराब के नशे में छात्र को निर्वस्त्र कर लात, जूतों और थप्पड़ों से पीटा। जूता चटवाने का भी वीडियो आया सामने।
दबंगों ने मारपीट के बाद छात्रों को जंगल में छोड़ा। पिटाई के बाद सदमे में है पीड़ित। गोवा क्लब अग्निकांड में सावंत सरकार की पहली बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन सरकार के पंचायत ऑफिसर समेत 3 अधिकारी सस्पेंड। नाइट क्लब के मैनेजर समेत 4 लोग गिरफ्तार। मालिक पर भी एफआईआर। शनिवार देर रात लगी आग में 25 लोगों की हुई थी मौत। अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद जांच तेज। फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची। घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए। गोवा नाइट क्लब को लेकर खुलासा। अवैध निर्माण की शिकायत के बाद भी संचालित हो रहा था नाइट क्लब पर फायर सेफ्टी का पालन नहीं करने का आरोप। एंट्री और एग्जिट का रास्ता एक ही। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। कहा दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया ऐलान। मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। गोवा हादसे पर बीजेपी विधायक माइकल लोबो का बयान। कहा गोवा के सभी क्लबों की जांच जरूरी। सभी क्लबों का सेफ्टी ऑडिट होगा। आपकी गोवा प्रभारी आतिशी ने भी राज्य सरकार पर उठाए सवाल। कहा बिना लाइसेंस के नाइट क्लब कैसे चल रहा था। मुख्यमंत्री ने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया। लेह लद्दाख के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी के पास श्योक टनल समेत बीआरओ के 125 रणनीति प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। जवानों से भी मिले। श्योक टनल को राजनाथ सिंह ने इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया। कहा पूरे साल ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। भारत के इस प्रोजेक्ट से दुश्मनों के खेमे में हड़कंप। लद्दाख में ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन उतना ही किया जितने की जरूरत थी। राजनाथ सिंह बोले ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने आतंकियों का क्या हाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते ही ऑपरेशन सफल हुआ। अहमदाबाद को गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी सौगात। बायो सीएनजी और एनर्जी प्लांट का किया उद्घाटन। नई डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव भी रखी। अहमदाबाद में नवनिर्मित लाइब्रेरी और जिमखाना का काम पूरा। गृह मंत्री शाह ने जायजा लिया। पटना के कंकड़बाग और बांकीपुर अंचल में आज से फिर चलेगा बुलडोजर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हो रही है कार्रवाई। बिहार के सिवान से जेडीयू सांसद विजयलक्ष्मी देवी से मांगी गई 10 लाख रुपए की रंगदारी। पैसे न देने पर सांसद को जान से मारने की धमकी। एसआईआर को लेकर यूपी के सीएम योगी आज मुरादाबाद में करेंगे बैठक। अधिकारियों और कई जिलों के जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे मीटिंग। यूपी में जारी एसआईआर को लेकर अलीगढ़ में भी बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। सहारनपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जिले की विकास योजनाओं पर जनप्रतिनिधियों संग की चर्चा। उत्तराखंड के कोटद्वार पहुंचे सीएम योगी। सिद्धवली धाम में पूजा अर्चना की। बड़ी बहन के घर पहुंचकर बहनोई की मौत पर दुख जताया। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। कहा वोट बढ़ाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी लेकिन यहां बीजेपी के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा वोट काटने की कोशिश। गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा एसआईआर के संबंध में एक गहन समीक्षा बैठक हुई। सभी बूथ पर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। बोले बिहार में तो जंगलराज के कारण हारे और उत्तर प्रदेश में भी लोक समाजवादी पार्टी के गुंडाराज जंगलराज को भूले नहीं। एसआईआर को लेकर वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। यूपी में कांग्रेस का टैलेंट हंट अभियान। लखनऊ कानपुर समेत कई जिलों में प्रवक्ता और रिसर्च कोऑर्डिनेटर पद के लिए इंटरव्यू। कांग्रेस की हार की वजह पूछी जा रही है। बालाघाट में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। एमपी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ जोन के 10 सशस्त्र नक्सलियों ने सरेंडर किया। पिछले 10 सालों से जंगलों में सक्रिय थे नक्सली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाई। कहा अगले महीने तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने किया ट्वीट। बदली छत्तीसगढ़ की तस्वीर। नक्सल प्रभावित बस्तर तक भी पहुंचा योजनाओं का लाभ। मेरठ में चेकिंग के दौरान फरुखुद्दीन नाम के बदमाश के पैर में लगी गोली। उस पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। एटा में शादी समारोह के दौरान फायरिंग में चाचा भतीजे की मौत। डीजे पर डांस के समय पास के खेत की ओर से हुई फायर गोलीबारी। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी। मथुरा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। 5 लोग घायल। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात। गोंडा में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। 2 घायलों की स्थिति गंभीर। अयोध्या एयरपोर्ट के रास्ते में उत्तराखंड रोडवेज की बस और कार में टक्कर। रायबरेली में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 6 यात्री घायल। 2 की हालत नाजुक। ड्राइवर पर नशे में होने का आरोप। पीलीभीत में साइबर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठगी करने वाले गिरोह के 6 लोग गिरफ्तार। मैनपुरी में पुलिस चौकी बनी जंग का अखाड़ा। मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। समस्तीपुर में जमीनी विवाद को लेकर अंधाधुंध फायरिंग। गोलीबारी में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी। मोतिहारी में हिंसा भड़काने की साजिश। देर रात उपद्रवियों ने सैकड़ों घरों पर भड़काऊ पोस्टर चिपकाए। हंगामे के बाद पुलिस आरोपियों को ढूंढ रही। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने चीनी साइबर सिंडिकेट का किया पर्दाफाश। मामले में 2 आरोपी अरेस्ट। बुजुर्ग से 38 लाख की लूट मामले पर एक्शन। विदेशी निवेश और फर्जी सिम कार्ड के जरिए लोगों को फंसाते थे आरोपी। पुलिस ने कई कीमती दस्तावेज को भी बरामद किया। दिल्ली में डीटीसी ड्राइवर की पीट कर हत्या। बारात में आए लोगों से रास्ते को लेकर हुई थी कहासुनी। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया। वारदात में शामिल 3 आरोपियों की तलाश में
में जुटी पुलिस कई जगहों पर जारी है छापेमारी। दिल्ली के करोल बाग में 1 किलो सोना लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली हरियाणा से 5 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग धू कर उठी लपटें। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत से हालात पर काबू पाया। आग लगने की वजह की जानकारी नहीं। जयपुर में झुकी हुई 5 मंजिला इमारत को गिराया गया। JDA की टीम ने कार्रवाई की। वहीं शुरुआती जांच में पता चला कि बिना इजाजत की बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी, जिससे ढांचा कमजोर हो गया और इमारत झुक गई थी। लखनऊ में देशज 2025 कार्यक्रम का आयोजन, कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। भारतीय लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कहा, हम पूरे भारत से कलाकारों को आमंत्रित करते हैं, कलाकारों को एक मंच पर लाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत दिखाते हैं। T20 सीरीज के लिए भारत और साउथ अफ्रीका की टीम भुवनेश्वर पहुंची। 9 दिसंबर को कतर के बाराबती स्टेडियम में होगा मुकाबला। भारत और साउथ अफ्रीका की टीम आज बाराबती स्टेडियम में करेंगे प्रैक्टिस। दोनों टीमों के बीच खेली जानी है 5 मैचों की T20 सीरीज। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज मोहंती बोले, कटक की हाई स्कोरिंग पिच पे होगी रनों की बरसात, ड्यू की नहीं होगी दिक्कत। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद विराट कोहली विशाखापट्टनम के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर पहुंचे। विशेष पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। विराट कोहली मुंबई एयरपोर्ट के लंदन के लिए रवाना हुए। अब विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए भारत लौटेंगे। टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने जीता रियलिटी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले। फरहाना रही रनर अप।